चैनल मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 34 क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहां से टॉपिक भी चेंज हो रहा है, हिडन गुडविल। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हिडन गुडविल क्या है, उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। देखो, नाम पे ही चले जाओ। हिडन मीन्स होता है हाइड, छुपी हुई है। हमें खुद फाइंड आउट करनी है कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो कैसे फाइंड आउट होगी वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है वो समझो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया कैसे फाइंड आउट होगी। जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो उसी की कैपिटल से, तो टोटल बन गई। अच्छा, ये टोटल आज जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो इक्वल नहीं है, उसमें डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? गुडविल। तो अब क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं 34। आप 34 क्वेश्चन को देखिए। A and B are partners in a firm with capital of ₹60,000 and ₹1,20,000 respectively. They decided to admit C into partnership for 1/4 share in the future profit. उन्होंने C को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कहता है C brings a sum of ₹70,000 as his capital, और C जो है 70,000 लाया अपनी कैपिटल के लिए for 1/4 शेयर। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। इसमें हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। कैसे कैलकुलेट होगी जरा ये देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर लिख लो कौन कौन दे रखे हैं। देखो, 2 पार्टनर आपके पास मेंशन है। एक की कैपिटल दे रखी है 60,000 और एक की दे रखी है 1,20,000। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, नोट करना। इन्होंने सी को एडमिट किया, कितने के लिए किया? 1/4 के लिए। और वो कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं? ये रहा। ये तीनों की कैपिटल तो हमें पता चल गई। यहां से हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है, फिर निकालनी है कंबाइंड कैपिटल। तीनों को ऐड करें वो तो बनती है कंबाइंड। तो एक एक करते हैं तब समझ आएगा। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बनाओ। फॉर्मूला लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकलती है ये लिख लो। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ सी करो, इंटू करो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नोट करना, नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है, नए पार्टनर का ही शेयर रिवर्स करना, उल्टा करना है। दोनों नए पार्टनर के हैं, कितनी है? 70,000, और इनटू करो उसका शेयर 1/4 था, नोट करो ये रहा। उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। 2,80,000 क्या चीज आ गई है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई। अच्छा, अब इसमें से कंबाइंड कैपिटल माइनस कर दें तीनों की, तो क्या आ जाएगी? हमारी गुडविल आ जाएगी। फार्मूला हमारा यही तो था, गुडविल किसके इक्वल थी? टोटल कैपिटल के। टोटल कैपिटल हमने बना ली 2,80,000। कंबाइंड कैपिटल तीनों को ऐड करते हैं तो बन गई। माइनस कर दो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तीनों की कैपिटल लिखो कितनी है। एक की तो 60 है, दूसरे की 1,20,000 है, और तीसरे की जो है 70,000 है। टोटल करोगे तो ये बन गई आपकी 2,50,000, और इनका डिफरेंस ही तो था हिडन गुडविल। नोट करो कितनी बन गई? 30,000। यही तो फाइंड आउट करनी थी हमें। इसी को बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अब इसको दोबारा समझ लो। ये फार्मूला याद रखोगे। टोटल कैपिटल आपको चाहिए ऑफ द न्यू फर्म। कैसे बनती है? नए पार्टनर की कैपिटल चाहिए, नए पार्टनर का ही शेयर रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करो, जो ये करके दिखाया आपको। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जितनी कैपिटल है, पहले आपके पास ए और बी की कैपिटल प्लस उसमें सी की कैपिटल भी, न्यू पार्टनर की भी, उसको ऐड कर दो। इसमें हमने एक वर्ड और जोड़ रखा है, एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब है कभी क्वेश्चन में यदि कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट हो तो ऐड हो जाएंगे वो भी, और लेट करो कोई लॉसेज हो तो माइनस हो जाएगा वो, इसलिए हमने एडजस्टेड लिखा था। ये जो आ गई क्योंकि यहां पर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं था, खाली कैपिटल थी तो कैपिटल को ऐड कर दिया। कोई रिजर्व प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड कर दो, कोई लॉसेज है तो उसको माइनस कर दो। तो जो इनका डिफरेंस आएगा इट इज कॉल्ड फर्म्स गुडविल। ये किसकी गुडविल है? फर्म की। तो ये हमें से इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था कि फर्म की गुडविल फाइंड आउट करो। न्यू पार्टनर की गुडविल फाइंड आउट करने को बोलता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, न्यू पार्टनर की आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में खाली रिक्वायरमेंट थी फर्म की गुडविल फाइंड आउट करो, तो आंसर विल बी 30,000। इसके आगे आंसर भी लिख लो आप, ये आंसर आ गया। क्लियर है? अब करते हैं एक और क्वेश्चन 35। क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए।
लिखा है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टली। दो पार्टनर है अनिल और सुनील, उनकी कैपिटल दे रखी है। दे एडमिटेड चारू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। अच्छा, कैसे पता चलता है कि यह हिडन गुडविल का केस है? यह भी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन है ओल्ड पार्टनर है अनिल और सुनील, उनकी कैपिटल दे रखी है। चारू को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो कि 3,20,000 अपनी कैपिटल लेके आई। लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि गुडविल कितनी लेके आई, लेकिन जर्नल एंट्री कह रहा है कि गुडविल की पास करो। तो आप ऐसे भी समझ जाओ कि यह हिडन गुडविल का केस है। जर्नल एंट्री मांग रहा है तो सबसे पहले तो बनेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में क्या होगा? पहले तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट होगी, फिर चारू का शेयर निकलेगा और उसके बाद वो शेयर सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रखना। तो सैक्रिफाइस भी निकालना है। तो यहां कैसे करते हैं जरा देखते जाओ। यहां पार्टनर के नाम लिख लो कौन कौन दे रखे हैं। एक तो अनिल दे रखा है, एक आपको सुनील दे रखा है, और इनकी कैपिटल भी आपको दे रखी है 3,20,000 और साथ में इसकी कैपिटल दे रखी है आपको 2,40,000। ये दो पार्टनर तो हमें मेंशन है क्वेश्चन में। इन्होंने एडमिट किया चारू को 1/4 शेयर के लिए। लिख लो चारू कितने के लिए आया? 1/4 के लिए आई है। और कितना लेके आएगी चारू अपनी कैपिटल का? 3,20,000। ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। अब इनके बेस पे फर्म की गुडविल फाइंड आउट करते हैं। यहां हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब यहां लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे बनती है वो आपको बताया था। हमने क्या करना था? टोटल कैपिटल अभी पिछले क्वेश्चन में करा। न्यू पार्टनर की कैपिटल लेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल होगा। न्यू पार्टनर की कैपिटल है 3,20,000 और उसका जो शेयर है वो है 1/4। रेसिप्रोकल करो 4/1 करोगे तो 12,80,000। इट इज द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसमें से माइनस कर दो कंबाइंड कैपिटल ऑफ अनिल, सुनील एंड चारू। तीनों की कैपिटल लिख लो कितनी कितनी है। एक की तो 320 दे रखी है, नोट करो। दूसरे की 2,40,000 ये मेंशन है यही, और प्लस तीसरे की 3,20,000 लिख लो। एडजस्टेड कैपिटल माइनस करते हैं, याद रखना क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे ना जर्नल रिजर्व, ना प्रॉफिट एंड लॉस, ना कोई रिवैल्यूएशन हुआ। यदि उनसे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो प्लस या माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो प्लस और लॉस हुआ तो माइनस। इन तीनों का सम आप करते हो तो 8,80,000 आ गया। वो ये चीज क्लियर हुई। और अब यदि आप इनका डिफरेंस कर दो, डिफरेंस ही तो गुडविल था। फॉर्मूला क्या था हमारा अभी जो हमने लिखा? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इक्वल टू गुडविल। तो हमने क्या किया? टोटल कैपिटल ले ली, माइनस कर दी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल का मतलब जितने पार्टनर है फर्म में। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इट इज द फर्म्स गुडविल। ये क्या चीज आ गई? यही तो गुडविल आई है आपकी, ये फर्म की गुडविल आ गई। क्लियर है? अब यहां लिख दो चारू शेयर इन गुडविल। चारू का शेयर कितना बनेगा? नोट करो। ये 4 लाख तो फर्म की आई थी, ध्यान रख लेना। इनटू करो 1/4, तो चारू का शेयर आ गया 1 लाख। आया 1 लाख। ये क्या है? किसको मिलेगा? अनिल और सुनील को। और कौन सी रेशो में मिलेगा? उनकी सैक्रिफाइस रेशो में। अब हमें सैक्रिफाइस रेशो भी निकालनी है तो वो भी करते हैं। चलो जी, अब यहां 3 पार्टनर हो गए हमारे। अब हमें निकालना है पहले न्यू रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो तभी निकलेगा जब न्यू रेशियो निकल जाए। इनका शेयर दे नहीं रखा क्वेश्चन में, और पार्टनरशिप का रूल है कि जब शेयर ना हो तो इक्वल शेयर हो गया। चारू का शेयर हमें पता है 1/4। यहां हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अच्छा, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? नोट करो, मैंने आपको 4 मेथड बता रखे हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के। जब नए पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि उसने किस से कितना कितना एक्वायर किया या इन्होंने कितना सरेंडर किया इस नए पार्टनर को, तो क्या करते हैं? पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। लिखो यहां पर लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। निकाल लो रिमेनिंग शेयर। 1 में से माइनस कर दो चारू का शेयर, तो ये जो रिमेनिंग शेयर 3/4 आ गया। ये किस किस का आ गया आपको पता हो? एक तो अनिल का आ गया और एक आ गया सुनील का। अब यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ अनिल। रिमेनिंग शेयर लिखो, ये जो रिमेनिंग आया ये किस किस का है? अनिल और सुनील का। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनकी रेशियो में जो दे रखी है 1/2। कैसे आया? दोनों को ऐड करके तो डिनोमिनेटर, यानी कि 3/8 तो एक आ गया। ऐसे ही लिखो न्यू शेयर ऑफ सुनील।
रिमेनिंग शेयर लिखो और उसके शेयर से मल्टीप्लाई जो उसका ओल्ड रेशियो है, कितना आ गया 3/8। इसी तरीके से लिखो शेयर ऑफ चारू, चारू का शेयर है 1/4, बेस इक्वल करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2/8। न्यू रेशियो तो आपके सामने आ गया, ये रहा, लिख लो ये तो न्यू रेशियो कितना आ गया 3:3:2। ये तो बन गया हमारा न्यू रेशियो। नोट करना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो में जरूरत है हमें। अब निकाल दो सैक्रिफाइस रेशियो, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। पहले तो फार्मूला लिख दो सैक्रिफाइस रेशियो का, क्या बनता है, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकाल दो, ये सब एब्रीवेशन लिख रहा हूं, नोट कर लेना। SR का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, OR का मतलब ओल्ड और NR का मतलब न्यू रेशियो। एक तो निकालो अनिल का, अनिल का ओल्ड रेशियो है हाफ, न्यू रेशियो है 3/8, ये निकाला अभी हमने। ऐसे ही सुनील का निकाल दो। अच्छा ये भी नोट करना, सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड का निकलता है, न्यू का कभी नहीं निकलेगा। न्यू हमेशा गेन करेगा, चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जिसका माइनस में चला जाएगा वो गेन करता है। चारू का ओल्ड रेशियो कितना है 0, माइनस करो उसका न्यू रेशियो 1/4, करते हो तो -1/4 आ गया, तो पता चल गया गेन है। तो ऐसे पता चलता है हमेशा न्यू पार्टनर गेन करेगा और सैक्रिफाइस कौन करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है। उनमें भी कई बार ये हो सकता है कि कोई करे, किसी का 0 आ जाए या किसी का माइनस में आ जाए, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशियो खाली ओल्ड पार्टनर का, कि किसने कितना किया। कई बार ये भी हो सकता है कोई पार्टनर ना सैक्रिफाइस करे, और कई बार ये हो सकता है कि इनमें से कोई गेन कर जाए, इसलिए ये कैलकुलेट करना है। करो जी, इसका भी शेयर 3/8, चलो LCM 8 ले लो, करते हो तो 4 - 3, ऐसे इसका भी ये तो आ गया 1/8, इसका भी करो 8 तो 4 - 3 1/8 आ गया सैक्रिफाइस रेशियो भी आपका। इसकी जरूरत क्या थी, जर्नल एंट्री में लिख दो जी। यानी कि अब हमें दोनों चीजें पता चल गई। चारू का शेयर पता चल गया गुडविल में 1 लाख है, जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब करते हैं जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो कैपिटल की पास करेंगे जो चारू ने ब्रिंग की थी। डेट डाल दो यहाँ पर 1 अप्रैल 2012, लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। कैश भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था दोनों में से कोई एक वर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 चारू कैपिटल, एक तो ये एंट्री बन गई। चलो जी, कितना अमाउंट था नोट करो, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 3,20,000 लिखा हुआ है, लिख दो जितनी कैपिटल वो लेके आई। एक तो हमने ये एंट्री पास करी। अब करते हैं इसकी नरेशन पास। टोटल अमाउंट ब्रॉट बाई चारू, चलो जी ये तो बन गई नरेशन 1। अब जो चारू का शेयर बना था गुडविल में, वो उन जो ओल्ड पार्टनर है उनको ट्रांसफर करेंगे उनकी क्रेडिट साइड, उसकी एंट्री पास करते हैं। चलो जी अब करते हैं सेकंड एंट्री, जो चारू का शेयर बना था। अच्छा इस क्वेश्चन में क्लियर अच्छी तरह से पढ़ो, फिक्स्ड कैपिटल है तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। लिखो यहां पर चारू करंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था 1 लाख रुपए, नोट करो ये रहा। किसको देना है चारू ने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, अनिल और सुनील, उनकी करंट अकाउंट। क्यों लिख रहा हूं करंट अकाउंट, नोट करना, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी अनिल और सुनील की, अदरवाइज ये हम कैपिटल अकाउंट लिखते। और लिखो 2 सुनील्स करंट अकाउंट, ये भी ऐसे कर लो। अच्छा कितना अमाउंट करना है नोट करो, कौन सी रेशियो में करेंगे ध्यान रखो, ये सैक्रिफाइस रेशियो जो कि 1:1 आई थी, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक का 50,000 दूसरे का भी 50,000। और कैसे निकला ये भी यहां लिख लो आप, टोटल 1 लाख रुपए था, इनटू कर दो इस रेशियो में 1/2 और 1/2, दूसरे का भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों की शेयर सेम है। अब इसकी नरेशन लिख दो, शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू अनिल एंड सुनील इन सैक्रिफाइस रेशियो, ये भी लिख दो। ये तो नरेशन बन गई। तो यानी कि 2 एंट्री पास करनी थी, एक करनी है कैपिटल ब्रिंग करने की, वो ये आ गई। दूसरी करनी है जो वो गुडविल का अमाउंट शेयर बना न्यू पार्टनर का, उसको ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट लिख दोगे, और लेट करो कुछ भी नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तब जो है यहाँ कैपिटल अकाउंट वर्ड कर देंगे। ये क्लियर है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन 36, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है भुवन एंड शिवम वर पार्टनर्स इन ए फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है भुवन और शिवम, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर कैपिटल्स वर ₹50,000 एंड ₹75,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल दे रखी है 50,000 और 75,000। दे एडमिटेड अतुल ऑन 1 अप्रैल 2023 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने अपने यहाँ अतुल को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अतुल ब्रॉट 75,000 एज कैपिटल। अतुल कितना लेके आया है? कैपिटल लेके आया 75। कोई पॉइंट नहीं बता रखा कि गुडविल कितनी लाया या कितनी नहीं लाया, लेकिन देखो रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे पहचान करते हैं कि ये हिडन गुडविल ही है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन अतुल एडमिशन। कहता है कैलकुलेट करो गुडविल, कैसे कैलकुलेट होगी? तो इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल, जब आपको कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है, न्यू पार्टनर की भी और ओल्ड पार्टनर की भी, और गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, लेकिन रिक्वायरमेंट करता है कि गुडविल फाइंड आउट करो। तो कैसे करते हैं देखते हैं। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो फर्म की गुडविल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें अतुल का शेयर, और उसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो। जर्नल एंट्री एंड में पास होगी। चलो जी, यहां पर पार्टनर के नाम लिख लो आप, जो जो आपको दे रखे हैं। एक तो भुवन और एक दे रखा है शिवम। दोनों पार्टनर आपको दे रखे हैं और उनकी कैपिटल आपको बता रखी है। एक की है 50,000 और एक की दे रखी है 75,000। ध्यान रखना, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ इनका रेशियो भी बता रखा है 3:2, जिसकी वैसे हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने अपने यहाँ एडमिट किया अतुल को, लिख लो कितने के लिए किया। अतुल आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और कितना लेके आ रहा है 75,000। अब हमें तीनों की कैपिटल तो पता चल गई कि तीनों की इतनी कैपिटल है। कैसे गुडविल फाइंड आउट होगी? हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लिखो गुडविल कैसे निकलेगी, नोट करो। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे बनती थी, नोट करो थोड़ा सा, आपको याद हो। कैपिटल ही बेस बनती है और न्यू पार्टनर का ही शेयर जो है रेसिप्रोकल होगा, ये रहा। इनटू करो 4/1, उसका शेयर था 1/4, उसको उल्टा कर दो रेसिप्रोकल का मतलब। तो ये टोटल क्या चीज आ गई, आप करोगे मल्टीप्लाई तो 3 लाख आएगा। इट इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और इसमें से यदि हम माइनस कर दें कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, कंबाइंड कैपिटल कितनी निकलेगी, नोट करो। पहले वाले की दे रखी है 50,000 भुवन की, शिवम की दे रखी है 75,000, और जो अतुल आया वो भी 75 लाया। अच्छा, मैंने इसमें एक पॉइंट और लगाया था कंबाइंड कैपिटल के साथ, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल का मतलब है कि कोई प्रॉफिट लॉसेज है तो एडजस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं थे, सीधी कैपिटल ले लो। कोई रिजर्व दे रखा है तो प्लस कर देना तीनों में, कोई लॉसेज दे रखा है जैसे कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ कितना बना, टोटल करते हैं तो ये बन गया 2 लाख रुपये, नोट करो। और ये आपके पास गुडविल आ गई 1 लाख रुपये। ये किसकी गुडविल आ गई, इसके आगे लिख लो गुडविल ऑफ द फर्म। एक काम तो हमारा हो गया, ये तो गुडविल निकली है, गुडविल ऑफ द फर्म। ध्यान रखना ये किसकी निकली है, फर्म की। अब हमें शेयर चाहिए अतुल का, यहाँ लिखो अतुल शेयर इन गुडविल निकलेगा, नोट करो। टोटल है 1 लाख फर्म की, अतुल अपना शेयर लेके आएगा। कितना शेयर है, 1/4, कितना बन गया 25। ध्यान रखना ये अतुल का शेयर आ गया, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, इन दोनों की। अब हमें इन दोनों की सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालनी है। देखो वैसे तो ये सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड का मतलब इस शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो याद रखना सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आएगी, ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगी। मैंने आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 4 वे बता रखे हैं। पहला है सिंपल, यानी कि जब कभी भी न्यू पार्टनर के शेयर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे तो समझ लेना सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड के इक्वल है। लेकिन जो और 3 मेथड है ध्यान रखना उनमें हमेशा अलग आएगी, इसलिए बोर्ड में जब भी हो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो की। चलो जी, अब यहाँ पार्टनर के एक बार शेयर लिख लो, भुवन और दूसरा था आपका शिवम। इनका रेशियो दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3:2। ऐसे एक नया पार्टनर आया अतुल, उसका शेयर दे रखा है आपको 1/4। ये तो रेशियो दे रखे हमें, यहां से निकालते हैं पहले तो न्यू रेशियो। क्यों, सैक्रिफाइस रेशियो तभी निकलेगी जब न्यू रेशियो। यहां पर हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। चलो जी,
इसी को शॉर्ट में नोट भी कर लिया करो, एनपीएसआर भी बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे करेंगे? जो सिंपल मेथड में पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं, लिखो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, हमने मान लिया 1, रिमेनिंग शेयर निकाल लो। शेयर कैसे निकलेगा? 1 माइनस 1/4 करो, ये आ गया 3/4। ये किस किस का आ गया नोट करना, इन दो का, और ये रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें। अब लिखो न्यू शेयर ऑफ भुवन और इनटू कर दो इनकी रिमेनिंग शेयर में। रिमेनिंग कितनी है? 3/5, कितना बन गया? 9/20। ऐसे ही लिखा लो न्यू शेयर ऑफ शिवम, रिमेनिंग शेयर लिखो 3/4 इनटू करो 2/5। 2/5 कौन सा? ये आ गया 6/20। ऐसे ही लिखो शेयर ऑफ अतुल, अतुल का शेयर है 1/4, बेस इक्वल करो 5/5, कितना बन गया? 5/20। न्यू रेशियो तो आपके सामने आ गया, कितना आ गया? ये रहा, ये न्यू रेशियो आया 9:6:5, जिसकी जरूरत थी हमें सेक्रीफाइस रेशियो के लिए। अब कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, फॉर्मूला लिख दो, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो जी, किस किस का निकलेगा? एक तो ध्यान रख लो, सेक्रीफाइस बार बार रिपीट करते हैं हर क्वेश्चन में, गलती मत कर देना कि न्यू पार्टनर का भी निकाल दो। न्यू पार्टनर को हमेशा गेन होगा, सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड का निकलेगा। पहले का नाम लिखो भुवन था, उसका ओल्ड रेशियो 3/5 नोट करो, ये रहा 3/5, माइनस करो न्यू रेशियो 9/20 आ रहा है, ये रहा, तीनों को ऐड करोगे तो 20, वरना ये रहा 9/20। एलसीएम ले लो, यहाँ 20 आ गया, करते हो तो 12 माइनस 9, ये तो बन गया 3/20। अब ऐसे ही निकालो उसका शेयर शिवम, उसका शेयर है 2/5, माइनस करो 6/20, ये कहाँ से आया न्यू रेशियो? ये रहा 6/20। ये कितना आ जाएगा? करोगे एलसीएम तो इसमें भी 20, 8 माइनस 6, 2/20। ये सेक्रीफाइस आ गए, दोनों के बेस इक्वल है, देन वी विल से 3:2। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी आपका आ गया, कितना? 3:2। अब जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, क्योंकि जो गुडविल आई थी उसमें से 25,000 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो करते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास। सबसे पहले तो डेट डाल दो, यहाँ डेट लिखो 2023 और अप्रैल 1 दे रखी है क्वेश्चन में। अब पहली एंट्री पास करते हैं, जो वो कैपिटल लेके आया अतुल। लिखो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, आप कैश भी लिख सकते हो, बार बार रिपीट करते हैं हम इसीलिए, जर्नली बैंक करना चाहिए। लिखो यहाँ अतुल्स कैपिटल, कितना अमाउंट लेके आया है? 75,000, लिख दो 75। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिखो कैपिटल अमाउंट ब्रॉट बाय अतुल। चलो जी, ये तो बन गई एक एंट्री। अब पास करते हैं जो 25,000 हमने शेयर निकाला था, याद करो, हिडन गुडविल निकली थी 1 लाख, उसमें अतुल का शेयर आया था 25,000, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लिखते हैं। अब एंट्री लिखो यहाँ पर अतुल्स करंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट था 25,000, ध्यान करो अभी हमने वर्किंग्स में निकाल लिया था। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे थे? एक तो भुवन और दूसरा था शिवम कैपिटल अकाउंट, CAP का मतलब कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लिख लो सेक्रीफाइस रेशियो, याद रख लेना कितनी आई थी सेक्रीफाइस, 3:2 इस क्वेश्चन में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? एक की तो आएगी 15,000, लिख लो, एक की आएगी 10,000, कैसे आई वो भी यहाँ कैलकुलेट कर लो। 25,000 है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इन दोनों का सम करो, वो तो डिनोमिनेटर 5 और ऊपर 3 करोगे तो 15,000। ऐसे ही दूसरे का कर लो, 25,000 2/5, ये बन गया 10। ये तो हमने ट्रांसफर कर दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब इसकी नरेशन लिख दो, यहाँ लिखो अतुल शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये भी लिख दो इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। ये नरेशन बन गई। तो ये तो हो गया अब हमारा 36 क्वेश्चन। अब करते हैं 37 क्वेश्चन। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच। दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल बता रखी है 50,000। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग्स इन ₹80,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, और जेड जो है कैपिटल लेके आया 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जब जेड का एडमिशन हुआ उस टाइम फर्म की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 40,000 क्रेडिट बैलेंस, यानी कि फेवरेबल बैलेंस प्रॉफिट है।
अब जरा आगे चलते हैं। कहता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। देखो मैंने बताया हिडन गुडविल कैसे पहचान लोगे, बड़े आराम से पहचान लो। पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी गुडविल के बारे में कोई क्लू नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट करता है कि क्या पास करो, गुडविल की एंट्री पास करो। तो इट इज द हिडन गुडविल। कैसे फाइंड आउट होगी देखते हैं। अब यहाँ वर्किंग पे आ जाओ। ये देखो यहाँ पर आप पहले पार्टनर लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं। एक तो आपको x दे रखा है और एक आपको y दे रखा है, और दोनों की कैपिटल भी मेंशन है, नोट करना 50,000 और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता रखे हैं 1:1। मेंशन नहीं है तो 1:1। इन्होंने जेड को एडमिट किया और जेड जो लेके आया है वो 80,000 रुपये लेके आया है 414 शेयर के लिए, नोट करना ये। और इसी डेट पे जिस टाइम जेड एडमिट हुआ फर्म की बुक्स में P&L अकाउंट शो करता है क्रेडिट बैलेंस। ये रहा P&L अकाउंट, ये भी लिख लो आप। कितना दे रखा है 40,000 और इट इज द क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट, याद रखना, जो कि लायबिलिटी साइड में दिखा रखा होगा। क्या यूज है अभी बताता हूं इसका। अब हमें निकालनी पड़ेगी गुडविल, तो यहां हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे निकलती है वो देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे, जो आपको बताया था। लिख लो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ऐसे बनेगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी और न्यू पार्टनर का ही शेयर बेस बनता है, रेसिप्रोकल होगा 4/1। कितनी बन गई 3,20,000। नोट करना ये क्या चीज आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। अच्छा अब इसमें माइनस कर दें जो अभी उनकी कैपिटल दिख रही है, तो जो डिफरेंस आएगा हिडन गुडविल माइनस करो यहां से, कंबाइंड कैपिटल लिखो। और मैंने एक वर्ड बोला था एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब कोई चीज एडजस्ट होनी है तो वो भी करेंगे। कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीनों की कैपिटल लिखनी है, इसमें से माइनस करेंगे। कैपिटल लिखो, पहले पार्टनर की कैपिटल 50,000 एक्स की, वाई की भी 50,000 जो कि दे रखी है क्वेश्चन में, नोट करो। जो नया पार्टनर आया वो 80,000 कैपिटल ब्रिंग करता है और प्लस 40,000 प्रॉफिट भी था फर्म के पास अवेलेबल। ये रहा, अब इसका यूज था यहाँ। तो आप ऐड करते हो तो वो बनता है 2,20,000, इसमें से माइनस कर दो। ये डिफरेंस ही तो हिडन गुडविल निकलती है। ये गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। कितनी आ गई 1 लाख रुपये। इसके आगे लिख दो गुडविल ऑफ द फर्म। ये निकल गया, कितना आसान था क्वेश्चन। ये लो गुडविल ऑफ द फर्म, ये रहा। अब इसमें शेयर निकालो नए पार्टनर का। ये तो फर्म की गुडविल आई है, या लिखो जेड शेयर्स इन गुडविल। कितनी आ जाएगी उसकी, टोटल है 1 लाख, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। जेड का शेयर 1/4 है, तो कितनी गुडविल आ गई 25,000, जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमें, नोट करना। यही तो निकालना था हमें, क्योंकि यही जर्नल एंट्री पास करेंगे इतने अमाउंट से। अब करते हैं इसका सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस के लिए हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो पहले तो न्यू रेशियो निकलेगा, फिर सेक्रीफाइस, उसके बाद करेंगे जर्नल एंट्री। चलो भाई अब करते हैं न्यू रेशियो। सबसे पहले तो पार्टनर के नाम लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एक्स और वाई, और उनका रेशियो भी दे रखा है 1:1। इन्होंने एडमिट अपने यहाँ का रखा है जेड को, नोट करो कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जेड किससे लेगा, तो आपको याद है सिंपल मेथड है। और सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। चलो जी, पूरे प्रॉफिट को लेट करो एज्यूम, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। प्रॉफिट को क्या एज्यूम कर लिया हमने 1। अब रिमेनिंग शेयर निकाल लो, वो एक्स और वाई का निकलेगा। लिखो रिमेनिंग शेयर। पूरा प्रॉफिट था 1, जो कि तीनों का था, एक्स वाई जेड का। उसमें से हम जेड का शेयर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 3/4, जो कि बचा है किसका, खाली एक्स और वाई का। अब यहां लिख दो आप न्यू शेयर ऑफ एक्स, रिमेनिंग शेयर लिखो पहले कितना है 3/4। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 जनों में, क्योंकि ये रिमेनिंग किसका बचा है, ए और बी का। यहां लिख भी लो, ये जो रिमेनिंग बचा है ये बस ए और बी का ही बचा हुआ है, तो ए और बी में डिवाइड होगा। ये कैसे डिवाइड होगा, उनकी ओल्ड रेशियो में जो दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ 1/2, कितना आ गया 3/8। ऐसे निकालो न्यू शेयर ऑफ वाई। रिमेनिंग शेयर लिखो पहले, उसके मल्टीप्लाई कर दो ओल्ड से, कितना आ गया, ये भी 3/8। लिखो शेयर ऑफ जेड, शेयर लिख दो कितना है 1/4 है, ये दिल लिखा हुआ। इसका भी बेस इक्वल करो, कैसे करेंगे 2/2, तो 2/8। हमारे पास न्यू रेशियो तो आ गया। कितना आ गया न्यू रेशियो, लिख दो, ये आ गया न्यू रेशियो आ गया 3:3:2। ये जरूरत क्या थी, सैक्रिफाइस रेशियो के लिए।
अब हेडिंग डाल दो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। क्या फार्मूला था सेक्रीफाइस का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लिख लो किस किस का निकलेगा, याद रख लो, बार बार रिपीट करते हैं। न्यू पार्टनर का कभी नहीं निकलेगा जेड का, क्योंकि वो हमेशा गेन करेगा। ओल्ड का निकलेगा बस। कितना आया इसका ओल्ड रेशियो? लिखो 1/2। इसका भी था 1/2, माइनस करो न्यू रेशियो 3/8, इसका भी 3/8। एलसीएम ले लो 8, ये तो गया 4 और -3, ये तो आया 1/8। ऐसे इसका निकाल लो 8, 4 - 3 1/8। यहाँ आप सेक्रीफाइस रेशियो भी निकल गया हमारा। कितना आ गया? 1:1, जिसकी जरूरत थी, क्योंकि ये अब गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा सेक्रीफाइस रेशियो। अच्छा, आपने नोटिस किया हो, ये था सिंपल मेथड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 केस आपको करा रखे हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के। जब भी सिंपल मेथड होगा तो जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो ओल्ड के इक्वल आएगा। बट और जो 3 केस हैं, जैसे जिसमें लिखा जाए एक्वायर कर रहा है, किसी में लिखा जाता है कि वो सरेंडर कर रहा है इतना शेयर अपने का, उनमें कभी भी इक्वल नहीं आएगा ओल्ड के, उनमें अलग आएगा। इसलिए हर क्वेश्चन में जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सेक्रीफाइस रेशियो मैंडेटरी है निकालना। और सेक्रीफाइस तभी निकलता है, उससे पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। चलो भाई, अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास। पहले तो कैपिटल जो ब्रिंग की न्यू पार्टनर ने, उसकी एंट्री। उसके बाद जो हमने गुडविल फाइंड आउट करी थी न्यू पार्टनर की, वो ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो शुरुआत करते हैं। लिखो यहां पर सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। डेट दे नहीं रखी इसलिए हमने छोड़ दी। और 2 कर दो यहाँ जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था। लिखो जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितनी लेके आया था नोट करो, 80,000 दे रखी है क्वेश्चन में, लिख दी 80 हमने ये। और हाथ के हाथ इसकी नरेशन पास करो। कैपिटल अमाउंट ब्रॉट बाय जेड। अब करते हैं इसकी सेकंड एंट्री जो गुडविल की थी। तो यहां पर लिखो आप जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। इतना अमाउंट था नोट करो, 25,000 जो अभी निकाला था हमने वर्किंग्स में। अब यहां लिखो 2x कैपिटल, x ने सेक्रीफाइस किया था, और 2 करो y कैपिटल। अच्छा, कौन सी रेशियो में करेंगे नोट करो, सेक्रीफाइस रेशियो में, जो अभी हमने निकाली थी। कितनी आई थी याद करो, 1:1 दोनों की। अब यहां करते हैं जरा कैपिटल। ये देखो डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक का तो बनेगा 12,005, दूसरे का भी इतना। कैसे आया वो भी समझ लो। ये रहा टोटल, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। किस किस को करना है? एक्स को और वाई को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कितनी दिख रही है वो? 1:1, दोनों की बराबर है, तो दोनों का ही सेम अमाउंट आएगा। कैसे करोगे? दोनों को ऐड करो, वो तो डिनोमिनेटर, ऊपर एक्स का शेयर, ऐसे ही वाई का कर दोगे। अब आप इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिखो जेड शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स एंड वाई। ये भी लिख दो इन सेक्रीफाइस रेशियो, दैट इज 1:1। ये ब्रैकेट में आ गया। ये था, ये नरेशन थी इसकी। तो ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा 37। अब इसका एक और क्वेश्चन बच गया 38, वो भी करते हैं। क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। लिखा है असीन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दे एडमिट अजय एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने नए पार्टनर अजय को एडमिट किया है। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय की कैपिटल बता रखी है 5 लाख है, और उसका शेयर भी बता रखा है। कहता है द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी वर वैल्यूड एट 5 लाख ऑन दैट डेट। जब अजय को एडमिट किया उस टाइम बैलेंस शीट के अंदर असीन और श्रेयस की असेट्स बता रखी है 15 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी बता रखी है 5 लाख। Give necessary journal entry to record goodwill at the time of अजय एडमिशन। Also your workings, और वर्किंग्स भी फाइंड आउट करनी है। आप याद रख लो वर्किंग नोट तो मैंडेटरी है, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सेक्रीफाइस रेशियो में होगा। सेक्रीफाइस तभी निकलता है पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट हो। अब जरा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले तो हमें वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करनी है फर्म की। वो कैसे निकलेगी वो देखते हैं। यहाँ आ जाओ। ये 2 पार्टनर है असीन और श्रेयस। नया पार्टनर अजय आया 5 लाख के लिए। टोटल कैपिटल तो बन जाएगी, लेकिन हमें इन 2 की कैपिटल भी पता होनी चाहिए कितनी कितनी है। आपको थोड़ा 11th क्लास पे लेके चलूं तो हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करते थे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां वही मेथड अप्लाई हो जाएगा। हमें इन दोनों की असेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, तो जाहिर ही बात है जो कैपिटल आएगी वो किसकी आ जाएगी? इन दोनों की कैपिटल। लिखो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। कैसे निकल जाएगी? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी।
चलो जी, कितनी कितनी दे रखी है, देखो ये तो दे रखी है 15 लाख, नोट करना, और ये दे रखी है 5 लाख। तो ये तो हमें पता चल गई इन दोनों की कैपिटल, नोट कर लेना किस किस की कैपिटल आ गई है, असीम की और श्रेयस की। ये चीज ज्वाइंट कैपिटल आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो टोटल कंबाइंड कैपिटल तीनों की चाहिए, 2 की तो ये है और तीसरे की ये आ गई। अब क्या निकालनी है हमें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। निकलती थी, यहां पर निकलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, निकलती है न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख दो, और न्यू पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल याद करो, अभी फॉर्मूला भी लिखवाया था 5/1। टोटल कैपिटल पता चल गई फर्म की कितनी आ गई, 25 लाख। इसमें से यदि हम तीनों पार्टनर की कैपिटल माइनस कर दें तो डिफरेंस अपनी गुडविल आ गई, माइनस करो यहां पर कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर का मतलब तीनों पार्टनर, नोट कर लेना कौन कौन पार्टनर, असीम, श्रेयस और अजय, तीनों की कैपिटल लिखो कितनी कितनी है। 2 पार्टनर की कैपिटल तो दे रखी है 10 लाख, ये पता हो आपको, और तीसरे की 5 लाख थी, ये तो अजय की थी, और ये किसकी थी, श्रेयस की। 2 पार्टनर की थी, नोट कर लेना, एक तो थी असीम की और एक है प्लस श्रेयस की, दोनों की मिलाकर 10, ये रहा, और वो तीसरे की। तो टोटल मिलाकर कितनी बन गई कैपिटल, आप नोट करो, ये रहा कंबाइंड कैपिटल, और जो डिफरेंस होता है दोनों का वही तो गुडविल थी। यहां लिखो गुडविल ऑफ द फर्म, ये निकल गई हमारी 10 लाख। ये तो एक काम हमारा हो गया, लेकिन अब हमें निकालना है अजय का इसमें शेयर। ये तो फर्म की गुडविल आई है, यहां लिखो अजय शेयर इन गुडविल, ऐसे निकल जाएगी। टोटल गुडविल लिख दो जितनी आई, 10 लाख आई, और इनटू कर दो अजय का शेयर 1/5। ये तो तीनों जनों की गुडविल है, अजय का चाहिए तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख। अब ये हमारा वर्क यूज होगा, नोट करना। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशियो में असीम में और श्रेयस में, उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में। अब कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो जी। ये तो ओल्ड रेशियो मेंशन है और वो न्यू रेशियो, अब यहां से निकाल लाएंगे। पहले तो निकलेगा न्यू रेशियो, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, कैसे निकलता था, नोट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल प्रॉफिट को 1 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो एक्वायर किससे करता है, या कौन पार्टनर उसको सरेंडर करता है, या ओल्ड पार्टनर कुछ डिसाइड करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो पूरे शेयर को क्या मानते हैं, 1। लिखो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। ये सिंपल मेथड है जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको कराया था कि जो न्यू रेशियो कैलकुलेट है वो 4 वे में कैलकुलेट हो सकता है। तो आप जरा ध्यान से उस वीडियो को अच्छी तरह देखो कि किस तरीके से एनपीएसआर निकालते हैं। यहां लिखो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, यहां लिख दो रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर हटा दो तो बच जाएगा किसका शेयर, असीम का और श्रेयस का, याद रखना। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपको ध्यान हो, ये उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसको करते हैं, यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ असीम, कैसे है, रिमेनिंग शेयर लिखो पहले तो 4/5, और ये 2 जनों का शेयर है आपको मैंने बताया, और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उन दोनों में, उन दोनों की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 1/2, इसका तो आ गया 4/10। ऐसे ही निकालो न्यू शेयर ऑफ श्रेयस, पहले रिमेनिंग लिखो और उनकी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई, दोनों की सेम है तो सेम आएगा, और लिखो शेयर ऑफ अजय था, अजय का 1/5, बेस इक्वल करो 2/2 करके 2/10, रेशियो तो निकल गया हमारा। न्यू रेशियो कितना आ गया, लिख लो अब यहाँ, ये आ गया 4:4:2, और ये भी रेशलाइज हो रहा है, रेशलाइज का मतलब छोटा हो रहा है, तो कितना बन गया 2:2:1। इट इज द न्यू रेशियो, नोट करना। इसका यूज क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और निकलेगा किसका सैक्रिफाइस, बस ओल्ड का, न्यू का कभी नहीं निकलेगा। यहां लिख दो एक तो असीम का और एक लिख दो श्रेयस, पहले उनका ओल्ड रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो दे रखा है 1/2, इसका भी 1/2, माइनस करो 2/5, ये रहा यहां से आया, ऐसे ये लिखो 2/5। एलसीएम ले लो पहले इसका, एलसीएम तो आ गया 10, 2 को करते हो तो 5 पे गया, 5 - 4 कितना आ गया 1/10, ऐसे इसका करो 10, ये करते हो तो 5 - 4 इसका भी 1/10, दोनों के सैक्रिफाइस रेशियो भी आ गए। इसका यूज क्या था, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब करते हैं जर्नल एंट्री पास। जर्नल से पहले आपको ये वर्किंग मैंडेटरी है, याद रख लो। गुडविल जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस रेशियो।
चलो भाई अब इसकी करते हैं जनरल एंट्री पास। सबसे पहले तो जो कैपिटल आया कैपिटल की एंट्री पास करो। यहां पर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, डेट देनी रखी तो छोड़ देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए लाया है, लिख लो 5 लाख, ये रहा। और 2 कर दो अजय कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख दो 5 लाख रुपए। ये तो पहली एंट्री जो कैपिटल लाने की पास करी हमने। अब इसमें नरेशन में लिख दो, नरेशन में लिख दो कैपिटल अमाउंट ब्रॉट बाय अजय। करते हैं इसकी सेकंड एंट्री, जो प्रीमियम था जो हमने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपए, याद करो, जिसको सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, वो आया था 1:1, ध्यान करो। अब करते हैं वो एंट्री। देखो अजय करंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए था, याद करो वर्किंग में जो अभी हमने निकाला, अमाउंट था 2 लाख रुपए, लिख दो। और ये किस किस को ट्रांसफर होगा, असीम को और श्रेयस को, लिखो 2 असीम्स कैपिटल और 2 करो श्रेयस कैपिटल। अच्छा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद करो सेक्रीफाइस रेशियो जो अभी हमने निकाली है 1:1 आई थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। करते हो तो 1 लाख आ जाएगा, तो वैसे ही हाफ हो गया क्योंकि दोनों का शेयर ही इक्वल है। एक का करके दिखाते हैं, ये रहा 2 लाख रुपए और इनटू कर दो, इन दोनों का सम बना 2 और 1, ये 1 लाख। अच्छा दूसरे का भी शेयर सेम है तो 1 लाख ही आएगा। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन में लिखो अजय शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो में लिख दो दैट इज 1:1। ये बन गई हमारी, क्लियर है। ये था ये क्वेश्चन। चलो जी अब आज हमारे अभी ये 38 तक कंप्लीट हो गए, यानी कि हिडन गुडविल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।